जल्दी से बैठो, इधर बहुत जगह है। इनको सड़क पे मत बैठने देना। कि ये क्या चीज नई नई नहीं है तो सनातन है, और जय और देव अलग कर दो तो सनातन है अनाद काल का। जय और देव ये दो तीन हटा दीजिए तो गुरु है, वो सदा से, वो आज कोई नई चीज नहीं है। लेकिन तुमको भ्रम हो गया, तो ये तो ये कहाँ से आ गया। तो जब शंका में पड़ जाओगे तो बड़ा शंका बड़ी दुखदाई है। शंका करोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी में खूब लड़ाई होती है, भाई भाई लड़ जाते हैं शंका में। शंका में पिता पुत्र से लड़ाई होती है। शंका करोगे तो सब जगह नुकसान करेंगे, और शंका न करने से प्रेम होता है। तो शंका करने की क्या जरूरत है। तो हर आदमी को शंका होती रहती है, लेकिन जानते नहीं उसमें भी शंका, जो उसमें भी शंका। तो सब में शंका करोगे तो काम कैसे छुटकारा कैसे होगा। भाई महात्मा होते हैं, मोटा काम है। भाई जो आता है वो सीधा रास्ता जीवों के लिए देखेगा कि भाई ये सीधा रास्ता है, इससे चले जाएगा। तो वो रास्ता जारी करेगा कि आपके उससे कि जो चाहोगे वो करोगे, तो कैसे घर जा सकोगे। शंका मत करो। जय गुरुदेव कोई हमारा नाम तो है नहीं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हमारा नाम है। ये उस मालिक का नाम है, उस प्रभु का। तो सब लोग बहुत प्यार से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका। फंस गया है और कैसे यहाँ से छूट कर निकलोगे। अपने घर में जाएगा जहाँ की कोई दुख नहीं है, किसी तरह का कोई ज्ञान अज्ञान नहीं, कोई वहाँ छोटा बड़ा नहीं, ना कोई वहाँ जलमता न मरता, ना इस तरह की भाषा है जो आप बोलते हैं। किसी देश की भाषा वो नहीं है, वो तो शुद्ध सच्चा अमृत का सागर है। वहाँ अरबों वर्षों तक, खरबों वर्षों तक रहो और फीता लेके प्रमाणित करो तो नहीं नाप सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा, ऊंचा और नीचा कितना है। ऐसा आप सब सुरतों का, सब जीवात्माओं का देश है, और ये देश तो बहुत छोटा है। छोटा, सबसे छोटा यही देश है। इससे कुछ बड़ा स्वर्ग देश है, और स्वर्ग से बड़ा जो है वो वैकुंठ है, और वैकुंठ से ऊपर बड़ा ईश्वर का लोक है। ये सबसे छोटा देश है। अब इस देश में ला करके आप डाले गए,
तो यहाँ और कुछ नहीं है, वहाँ स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं है। तब उस आनंद विलास में जो इसमें आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, वहाँ तो कष्ट नहीं है, न स्वर्ग है न वैकुंठ में, न ऊपर कोई तकलीफ है। लेकिन अवध पूरी होने पर वहाँ से भी आपको हटा दिया जाएगा कि चलो नीचे, जितना सुख था भोग लिया, आप नीचे चलो, फिर कर्म करना और कर्म करके फिर वापस लाना। जितना तुम्हारा पुण्य था तुमने भोग लिया और चलो नीचे, मनुष्य शरीर में कर्म करो और फिर वापस आओ। तो फिर पुण्य करोगे तो आप फिर वापस जा सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं जाओ। तब आपको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, तो 84 में भेजेगा, क्योंकि उसके देश में पुण्य और पाप, यही दो विधान है बस, कि पाप और पुण्य और पाप और पुण्य। अब ये करोगे तो इसका आपको फल मिलेगा। तो आपको तो मालूम नहीं है, सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ आकर के फंस गए हो तो समझते हो बहुत बड़ा, कुछ नहीं, इतना सा है। अगर पैमाइश की जाए ऊपर से तो ज़्यादा ज़्यादा 1 इंची के अंतर्गत है सब, और वहाँ से सब दिखाई देता, तब सामने ही है। चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, कोई देश हो, सामने ही दिखाई देता, कोई छोटा तो है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो बिल्कुल उससे भी छोटा हो जाएगा, सब दिखाई देगा। आप समझते हो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है ही नहीं। क्योंकि ये आपका इतिहास है कि जब महाभारत हुआ था तो यहाँ बिगुल बजाया और मैदान में सब खड़े, तो जितने मनुष्य थे वो सब आ जाते थे, बिगुल बजा मैदान में पहुंचे। इतने जाने आने के सुलभ साधन थे उस समय पर, उसमें बैठे पहुंच गए, 5 मिनट भी नहीं लगना और आ गए मैदान में, उतरे और दूसरा बिगुल बड़ा, लड़ाई शुरू हो गई, होती रही। जो समय निश्चित है बस बिगुल बजा, बंद, और बंद हो गया। अब सब लोग आराम करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बिगुल बजेगा, लड़ाई अब फिर खड़े हो जाओ। ये आपके यहाँ इतिहास में इतने जल्दी आने का सब कुछ है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाते, बिगुल बजाओ सामने, दूसरा बज गया, लड़ाई शुरू हो गई। बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ के वहाँ के सब मारे गए, बचा नहीं उनमें, सबको एकदम से समाप्त कर दिया। फिर जो आप रह गए तो वहाँ ले जा करके वहाँ द्वारका के पास में इकट्ठा किया और वहाँ सबको खत्म करा दिया। थोड़ी सी आबादी रह गई, 10-10, 12-12, 20-20 किलो 20-20 मील पर आबादी रह गई, मिलना जुलना किसी से बहुत कम। उस समय सब लोग धर्मात्मा हो गए, धर्म के रास्ते में सब चलने लगे, कोई कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत करते थे, खाते थे और ईश्वर का चिंतन करते, तब ये था। अब बहुतायत संख्या बढ़ गई, अब इसमें ज़्यादा तक जा पापी पाप होने लगा, पुण्य तो होता ही नहीं, पाप होता है। तो आप अगर उस इतिहास को उस समय का जरा सा ख्याल करें तो कुछ जानकार लोग उसको बताते हैं कि आप तो जानकार हो नहीं, क्योंकि ये परा विद्या से ये जाना जाता है, अपरा विद्या से कुछ नहीं जाना जाएगा। अपरा विद्या से तो अनुमान लगाओगे, क्योंकि बाहर से लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से समुद्र पार करके यहाँ पहुँच पाए, ये बात नहीं थी। ये तो पहले आने जाने का रास्ता बहुत सीधा था, बहुत सुलभ था, तो इसलिए ये लोग, ये देश बहुत छोटा है, इसमें जीवात्माएं आकर के फंस गई। अब निकलने का कोई रास्ता रहा नहीं है, तो इनको सबको ले जाकर नरकों में बंद कर देगा वहाँ, और वहाँ मार लगाएगा तो कितने युग और कल में बीत जाएंगे वहाँ, तो निकलना वहाँ से नहीं हो सकता। अब अपने किए हुए कर्मों को भोगते रहो। अब महात्मा आते हैं तो बताते हैं कि भाई ये काम मत करो,
बड़ा काम मत करो, अच्छा करो, आत्माओं को सबको सुख पहुंचाओ। दुख पाने की जरूरत नहीं है, सुख पहुंचाओ तो पुण्य हो जाएगा, और दुख दोगे तो ये पाप हो जाएगा। इसी पाप से फिर 84 मिलेगी, नरकों में पशु पंछियों की योनि में जाओगे, तो मनुष्य शरीर पे मिलेगा नहीं। तो जो वो कहे उसको समझो, और जो मना करे उसको मान जाओ। तो उसमें किसका हित है? आप, उनका क्या हित है? आपका भला चाहते हैं, आपके ऊपर दया हो गई, कृपा हो गई तो बता रहे, और तुम समझते हो कि हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, फिर तुम पीछे पछताओगे और रोगे चिल्लाओगे तो कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य मंदिर जो है अमूलक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मिला है आपको किराए पर। किराए पर क्यों खड़े हो भाई? आप क्यों नहीं बैठते हो? खड़े क्यों है? आए हो सुनने के लिए, खड़े खड़े कर। चलो वहां सबको, वहां बैठो, जगह है। खड़े हो गए तो भीड़ करने लगे आप। तो मनुष्य शरीर अमूलक है और सबका है, किसी भी जात पात, छोटा बड़ा, निर्धन धनी हो, अमूलक है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला, और थोड़े दिन के बाद में आप खुद देख लो, समझ लो कि देखो रवाना हो रहे हैं। खड़े हो जाओ शमशान भूमि पर तो कोई ना कोई चला रहा है। तो जब वह आ रहा है तो आपको सबको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा भी वक्त आने वाला, मैं भी ऐसे आ जाऊँ। वही बात मैं भी कहता हूँ कि मैं तो किराए के मकान हूँ, समय पूरा हो जाएगा, मकान से निकाल दिए जाएंगे और उनका मकान अपना ले लेंगे, और सब सामान जो रखा है सब यहाँ रखवा लिया जाएगा, कुछ नहीं ले जाने दिया जाएगा। जब हम आपको अपने को कहते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आप रहोगे, और सब सामान तुम्हारे साथ जाएगा, तो ये भूल हो जाएगी। अज्ञान है, कुछ नहीं जाएगा। एक काल का देश है, वो आपको यहाँ रहने नहीं देगा। ये चला चली का डेरा है, इसी चलते चलाते में आप कुछ अपना काम करो तो कर लिया, नहीं तो खाली जा रहे। इसलिए आए हो वो जीवात्मा के धन को कमाने के लिए, तो मनुष्य मंदिर में कमाई कर लो, महात्माओं से मिलो, उनसे रास्ता पूछो, पहले सत्संग सुनो। सुन करके जब तुमने ये जागृति आ जाए और बुद्धि में विवेक आए तो पूछो कि रास्ता कौन सा है। हम चलना चाहते हैं तो रास्ता बता देंगे, आप चल पड़ो। अरे भाई पहुंचाना तो घर ही में है, जो अपना देश है। अरे अपना स्थान है, अपना घर है, वहीं पहुंचाना, कि जहाँ से कभी निकाले नहीं जाओगे। एक दफे निकाल दिए गए तो आप कहीं के नहीं रहे। कितने घरों में आप वहाँ बंद होते रहे, लेकिन कोई घर आपका ना रहा, सबको आपने छोड़ दिया। तो एक दफे तो मालिक ने आपको दिया है और अभी तक आप पहुँच नहीं पाए अपने घर में, और जो पहुँच गए लौट के कभी नहीं आएंगे। शुरू में आए वो पहुँच गए, वापस लौट गए, लेकिन बीच में जब आप इस लालच लोभ में फंस गए, जब विधान बनाया कि तुमको अधिकार दिया, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस इसी में फंस गए, और वो रास्ता छूट गया, नाम छूट गया, आधार टूट गया। अब मारे मारे फिरते हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फिर मनुष्य शरीर अपने घर जाने के लिए मिलेगा नहीं, और शरीर मिलेंगे, उसमें साधना नहीं है। इसी में साधना है, इसी में घर जा सकते हो, और शरीरों में नहीं। उस शरीरों में कोई ज्ञान नहीं, उसमें भोग होनी है। तो ऐसा मत करो कि मनुष्य शरीर को बर्बाद कर दो जा रहे हो। अब गोस्वामी जी महाराज अपने गांव से चलकर काशी पहुंच गए। 25वां साल लगातार चले गए वहां। तो गए किस तरह से, उनका एक शिष्य, एक प्रेमी राजापुर में नौकरी करता था। किसी सेठ के यहाँ नाव द्वारा माल शहरों में पहुंचाते थे। जब लोग दर्शन करने के लिए उनका जाने लगे गांववासी, तो उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे? कि एक महात्मा प्रकट हो गए, हम लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो भी चल पड़ा।
कि भाई हम भी महात्मा का दर्शन कर आए। तो वहाँ गया तो वहाँ दर्शन किया। तो जो सुनाते थे वो सुनता था, धीरे धीरे सुनता रहा, उसकी समझ में आ गया। पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, ट्रेड किया, नौकरी करता था, माल सब लाता था, इतना तो वो जानता ही था, माल लाद के पहुंचाता था, उसका ये काम था। तो वहाँ वो सुनने लगा, सुनते सुनते जब उसका मन वहाँ रम गया और अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा, तो कभी कभी वहाँ 2-2, 3-3 घंटे रुक जाए। तो वहाँ जो लोग रहे कहे भाई अब जाओ, तुमने सुन लिया, बहुत देर हो गई, तो चला है। जहाँ वो रहता था वहाँ है, फिर शाम को भी आ जाए, सुबह भी आ जाए, जब लोग दर्शन करें तब भी आ जाए, चला जाए फिर आ जाए लौट करके। उनकी बातों को सुनता था। धीरे 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 उसको अवसर मिला कि चलो हमको मौका मिल जाए तो कुछ हम इनकी सेवा करें। तो कोई झाड़ू बुआरू लगा दे, झाड़ झूड़ करके साफ कर दे, सुबह आ जाए, झाड़ दे, झाड़ू लगा के बिल्कुल साफ कर दे। और जब सब लोग आए तो उनके साथ आए दर्शन करने के लिए। अब इस तरह से उसका चलता रहा कई महीनों तक। फिर उसका दिल न लगे, अब उसमें रम गया उसका मन, तो बार बार आए, बार बार जाए, बार बार आए, बार बार जाए। देखा अब वो कभी कभी रात को ही रह गया, दिन को भी रह गया, कभी चला गया फिर आ गया। धीरे धीरे हर बात को सुनते सुनते, गोस्वामी जी की सुनते सुनते उसने बता दिया और अपने अंदर वो सब उठा लिया, जो कहते थे सबको समझा उसने। तो बस सुनता रहे। तो कहा कि अच्छा तुम यहाँ आओ, भजन करोगे? कि महाराज भजन करने के लिए तो आए, आपकी कृपा दया हो जाएगी तो भजन करेंगे। हम तो आपके सिवाय और किसी को मानते नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हो, लोक परलोक के सब आप ही हो। उसने कहा तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इसका रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल पक्का हो गया, तो उसको रास्ता बता दिया। कहा लो ये रास्ता है और तुम वहाँ बैठ के जहाँ रहते हो वहाँ भजन करना। तो गया, अपना बैठ के भजन करने लगा। उसको किसी चीज़ की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन वो रहने वाला काशी का था, राजापुर में नौकरी करता था। घर तो उसका वहाँ था, काशी के अंदर बना हुआ था घर था, वहाँ और लोग उसके रहते थे वो, लेकिन वो यहाँ नौकरी करता था और कई वर्षों से गया नहीं। अब वो अपना भजन करने लगा तो अंदर का दरवाजा खुल गया। अब रोज अभ्यास करें, रोज भजन ध्यान सुमरन करें और रोज आकर के उनको बताएं, रोज करें, रोज आकर के उनको बताएं। जैसे जैसे उसकी चढ़ाई हो और जो जो देखे, जो जो सुने, सब उनको बताया करके तब सुनाए। वो सुन ले, उसको बता दे, सुन ले, बता दे, तो चला जाओ अपना। दिन को रह गया, रात को रह गया, सेवा करता था। सेवा करने में कोई कमी नहीं, पक्की सेवा करना बहुत लगन के साथ। घर वाले उसको देख कर गए आश्चर्य करते, देखो ये किस तरह का मिला, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा कोई कर भी नहीं सकता। और इनको मानता है वो, इनके बगैर किसी को नहीं मानता। घर वाले तो उनको नहीं मानते थे, घर वाले तो कुछ और समझते थे, लेकिन जब भीड़ आई उनके दर्शन के लिए तो वो घर वाले समझे कि भाई कोई बात तो जरूर है, इनके दर्शन करने के लिए आ रहे, दो बातें इनकी सुनेंगे। उनके माँ बाप या घर वालों के दर्शन करने तो आ नहीं रहे, तो सोचा तो करेंगे भाई कोई बात है लड़के में, जिससे लोग तमाम आने लगे। अब घर पर भीड़ हो जाए करे, थोड़ी देर सुना दिया और चले गए। दूसरे दिन फिर भीड़ लग गई, यहाँ तक हो गया कि ताले सब घर के अपने अपने लगा देते थे और चले आए मैं बच्चों को लेकर के दर्शन करने के लिए। अब ये भीड़ उमड़ी, उसी में बेचारा वो भी आ गया। अब वो साधन भजन करने लगा तो वही राजापुर ही में उन्होंने उसका पूरा काम कर दिया, आद से अंत, अंत से आद, पूरा उसको पहुंचा दिया। पूरा हो गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन उससे कोई भी बात करे तो कुछ बात नहीं कर सकता, इतना उसको ज्ञान और बोध हो गया। चाहे कितना भी जानकार हो,
उससे बात करेगा, उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकता। अब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? कि हमारा घर काशी में है। तो ये नहीं कहा कि हमारा घर काशी में, कि आपका घर काशी में। यहाँ कब से नहीं गए हो? यहाँ तो कई साल हो गए हम गए नहीं। हम तो माल लदवा देते, भेज देते आदमी को, वो चला जाता है, वहाँ उतरवा देता है, हमारा इतना काम। तो घर कर लगे। तो एक दिन आकर के आदेश लिया कि महाराज आप आदेश करें तो घर हुआ है, चले जाओ। तो घर चला गया। अब इनका मन उसमें लगा, इन्होंने तो पहुंचा दिया उसको, तो इनका उसमें मन लगा। तो रात को अपना कमंडल उठाया और चल दिए। आज 7-8 दिन लगे होंगे पैदल चल करके काशी पहुंचने के। तो पहुंच गए। वहाँ पूछा मोहल्ले में, जो उसने बताया था कि भाई इस नाम का कोई आदमी रहता है, तो जिस आदमी से पूछा वो जानता था, क्योंकि वो उससे चर्चा करते थे कि हमारे गुरुजी वहाँ रहते हैं। तो उनका अरे महाराज वो आपकी चर्चा के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं, और आप जरा बैठ जाइए, मैं भी रहता हूँ। तो दौड़ करके बताया कि भाई गुरुजी आ गए। चलो एकदम दौड़ करके आया, आकर के चरणों में गिर पड़ा, पैर छुए और जल्दी से उनकी व्यवस्था की। फिर ले गए वो नदी के किनारे। वहाँ जल्दी जल्दी से 2 दिन के अंदर झोपड़ी बनाई और उनको उसमें रखा। तो किसके वसीले से गए थे? हृदय के वसीले से। हृदय जात का हीर था यादव, और उसके वसीले से काशी गए थे। वहाँ तो कोई जान पहचान का था नहीं, और उसने वहाँ कुटी बनाई, वहाँ रखा। और वो धीरे 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 जिन जिन लोगों को बताता रहा, उनको ले आया, उनके पास बैठा दिया, और वो सत्संग सुनाने लगे। तो जिनको सत्संग मिल गया उनकी तो समझ में आ गया, और जिनको नहीं मिला वो कुछ नहीं समझे। तो धीरे धीरे शोहरत होने लगी। तो लोग जाए उनके पास और पूछे कि भाई गंगा है, जमुना है, तीरथ है, भरत है। अरे भाई तीरथ और गंगा जमुना तो अंतर में है, यहाँ नहीं है, मृतलोक में नहीं है, और तुम्हारे अंदर में। वहाँ चलो तो बढ़ गए लोग कि जो सामने गंगा जमुना है, ये तीरथ भरत है, सामने इसको तो नहीं मानता। बहुत उसी में शोर मच गया कि नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है। बस अब जहाँ शोर मचा तहाँ मतलब अब कौन जाए उसके पास? बहुत वहाँ उन्होंने उपदेश शुरू किया काशी, और बहुत झगड़ा लोगों ने खड़ा किया, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करते रहे, लोगों को जगाते रहे। बहुत झगड़ा हुआ, जगाते रहे लोगों को, और जो जाए वो सब उनसे हार करके चले आए। चाहे कितना भी किसी भी मत का विद्वान हो, जो भी जाएगा सब उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। अरे भाई वो तो मतलब है कि सर्वसमर्थ थे, इसलिए उनसे कौन मतलब ही है। वो तो घर से आए थे, अपने देश से, अनाम पद से, और यहाँ करके जीवों को जगाना चाहते थे। खैर उन्होंने बहुत जगाया, बहुत काम किया। अब जरा सुन लीजिए थोड़ा सा। आप कहोगे किसने प्राप्त किया और मतलब किसने कराया, तब आपको ये मालूम हो जाएगा कि नहीं। पीछे महात्मा आते रहे, प्राप्त कराते रहे और प्राप्त करते रहे, और उन्होंने बताया। बोलो। सुन गुनु आए बात, राम काल जग में फंसा, बसा करम के माही, लसा खानी चारऊ भरी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे कबीर पंथी था, कह रहे भाई तेरी तो आंख बंद हो गई, तुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, राम किसको कहते हैं, कैसे देखेगा? तू तो बाहर ढूंढता है कि जंगलों में राम होंगे या नदी के किनारे होंगे, कहीं पहाड़ पर होंगे। अरे भाई राम तो अंदर में, वो तेरे पास दरवाजा है, तो तेरी आंख तो बंद हो गई, कोई महात्मा तो तुझको मिले नहीं,
अब यह है कि जो महात्मा मिले थे तो उन्होंने काम किया और करके जीवों का चले गए। अब तो कोई महात्मा है नहीं जो बताए, बहुत विधि से समझाया। एक उन्नत बंदा है, अंदर में कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है। महात्मा मिलेंगे तभी तेरी आँख खुलेगी, तब तुझको दिखाई देगा, तब तेरी समझ में आएगा कि राम क्या है, तब समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है, तब तेरी समझ में आएगा ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या है। और जब तक तेरी आँख बंद रहेगी तब तक मैं कुछ भी समझाऊं तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। समझाते तो पंडित सबके लिए, कौन ऐसा आगे जो नहीं समझाए। एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा की विष्णु की और मतलब शिव जी की पूजा किया करो। और तो कथा में सुना रहे थे तो एक आदमी आया सुनने के लिए, तो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। जब उठ के पंडित जी चलने लगे तो आगे बढ़ के गया कि महाराज आपने ब्रह्मा को विष्णु को देखा है? कह लगे हमने तो नहीं देखा। तो क्यों फिर क्या सुना रहे हो? जब आपने देखा नहीं है तो आप क्या सुना रहे हो कि ब्रह्मा है विष्णु ऐसे हुए, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना। तो कैसे आराधना करेंगे जब उसको आपने देखा ही नहीं? भाई देखने की आराधना होती है, देखने की सेवा होती है, और जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या करें। तो पंडित चक्कर में पड़ गए कि बात तो सच्ची है, ये कह रहा है वो तो सच कह रहा, हमने तो देखा नहीं राम को कि राम कहते हैं। सुना है किताबों में लिखा है कि राम थे, राम आए थे। तो यही बात तो कहते हैं, अरे बुढ़ा तूने कुछ देखा नहीं, तू आया तो जरूर स्थान पर। और कहते हैं कि हम कबीरपंथी, अरे कबीर ने तो ये नहीं लिखा कि तुम अंधे रहना, किसी के पास जाना जो तुम्हारी आँख खोले, और जब तुम राम को देखो तब तो कहोगे कि भाई राम है। तुमने देखा नहीं, वैसे राम का परिचय कैसे दे रहे हो? बड़े प्यार से उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो भी जिज्ञासा में आया था, जानने के लिए आया था कि हमको भी कुछ मिल जाए। बोलो। हे स्वामी सत सत तुम भाखी, समझ परा बूझी सब साखी। अब वो गुनवा कहता है स्वामी जो आपने वर्णन किया है वो सब सत्य है। अब हमारी समझ में आया कि जब तक ये महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिल सकता। आपने सच सच कहा, अब पता चला है कि हाँ है, कोई मिलेगा तभी आँख खुलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं खुलेगी। बोलो। ये सब काल जाल कर लेखा, अपने मन में किया विवेका। वो देखता है कि भाई ये तो काल का जाल है, जिस काम को हम करते हैं काल जाल है, और इसी में हम फंसे पड़े हुए हैं। हमने तो कुछ देखा नहीं कि भाई वो सत्य देश कहाँ है, वो सच्चा मालिक कहाँ है, किसने ये बनाया और किसने हमको भेजा है, तो उसने देखा नहीं है। अब उसने विचार विवेक अब उसका उठा कि भाई तो ये सच्ची बात है। बोलो। पुनि गुनुआ बोला असबानी, महू आप चरणन लपटानी। अब वो गुनुआ ने कहा कि स्वामी अब मेरी समझ में आया, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं इन चरणों को छोड़ के अब नहीं जा सकता। आप अपनी कृपा अपनी दया कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, और हमको भी वो आपकी कृपा से मिल जाए, हमारी आँख खुले मिले, आपकी दया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उसकी समझ में आया कि संसार तो ये भ्रमजाल है, धोखा है, कोई अपना नहीं नाम किसी के। अब वो सोच रहा है, और बात सत्य है कि उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो सत्य सत्य समझाया, उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। और उससे पूछते हैं कि तुम अंधे हो तो बताओ आँख कब खोलोगे? जब आँख नहीं खुलेगी तो राम नहीं दिखाई देगा, तो राम का अनुभव नहीं होगा। बोलो। चरण दास जानऊ मोहि चेरा, कृपा दृष्टि मोहितन है। अब वो गुरुआ कहता है कि स्वामी मुझे अपना चरणों का दास समझो, मैं पक्का आपका दास हूं, अपना सेवक समझिए, और मेरे ऊपर भी अनजान पर अनाड़ी पर अपनी दया दृष्टि कीजिए। जिसके मुझको पथ मिले, रास्ता मिले, पथ कहते हैं रास्ते को, और रास्ते में चल करके हमारी आँख खुल जाए, जिससे हम यहाँ से निकल चले, छूट जाए छुटकारे से, जिस बंधन में फंसे हुए हैं उससे छुटकारा हो जाए। अब कृपा मांग रहे हैं, दया दृष्टि।
दया कीजिए, हम आपका दास हैं। बोलो। मैं पुनि रहूं चरण के लारा, जीव काज मम करो अब सुधार। कहते हैं कि मैं तो अब चरणों को छोड़ के जाता नहीं, आपके पास रहूंगा, और ये जीव है इसका अपनी कृपा से अब काज कीजिए, काम कर दीजिए, ये जहाँ से आया वहाँ पहुँचा दीजिए। मैं तो आपका हूँ क्या। अब इस तरह से सुन करके और प्रार्थना अर्जी कर रहे हैं। अब उनका ये 25वां साल है। घर ही में रह करके उन्होंने मालिक को आद अंत को प्राप्त कर लिया, और तब वो घर से निकल करके बाहर आए और काशी में उपदेश कर रहे हैं। बोलो। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा यह चीज। कहते हैं कि भाई हमने तो अभी तक ये कहा था कि राम हमारा काज करेंगे, लेकिन हम धोखे में फंसे रहे, हमको तो आज तक नहीं मिला, धोखे में रहे और हमारा तो कोई काम नहीं किया। अब हम आपकी शरण में आए, इस शरण को अब नहीं छोड़ेंगे। अब आप कृपा दया दृष्टि इस जीव पर कर दीजिए और इसको बढ़ा लीजिए, जैसे भी हो, और जो कहेंगे वही करेंगे। बोलो। अब स्वामी अस करी बखानो, हृदय की संगत पहचानो। अब वो स्वामी महाराज ने कहा कि थोड़ा सा हृदय के पास में जरा बैठा करो, क्या उसने किस तरह से रहन सहन बोल चाल उठना बैठना कैसे सीखा है, सब उसने सीख लिया। तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाएगा। हृदय की थोड़ी संगत करो, बैठो उसके पास। अब वो समझा रहे, फिर हमारे पास आओ तो तुमको रास्ता मिल जाएगा। बोलो। निस दिन हृदय संग निहारो, हृदय से होई है निर्वार। कहते हैं हमेशा उसका संग करो और किसी का संग मत करो, उससे तुम्हारी जागृति हो जाएगी। वो बताएगा कि हमको किस तरह से कैसे मिला, हमने क्या सेवा की, रहन सहन कैसा, सुना कैसा है, कर्म कैसा करते रहे, वो सब बताएगा। उसी तरह का तुम अपने आप को बन जाओ, तुमको देर फिर नहीं लगेगी, तुम एकदम पक पका करके तैयार हो जाओगे। बोलो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथ। कहते भाई उससे पूछा हो भाई तुमने मन कैसे बस में किया, हृदय से पूछना कि मन को कैसे बस में किया, तो बताएगा भाई ऐसे मन में बस में होगा, और बिना कुछ मिले हुए मन बस में होगा नहीं। उसको जब मिला तो उसका मन बस में हो गया, और मन को बस में करके सूरत का साथ दे गया, ऊपर जो रास्ता बताया उसको पकड़ के चढ़ गया।